हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर क्लास आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम में मालूम भी किए गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो निम्न में से भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? निम्न में से भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी कोलकाता गजट, ऑप्शन सी मद्रास पीडीआर, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे रूलेट। तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सितारा देवी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला? सितारा देवी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला दोस्तों? ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा मिला? पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंडित भीमसेन जोशी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला? पंडित भीमसेन जोशी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। तो कौन सा मिला दोस्तों? भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गिरिजा देवी निम्न में से किस नृत्य से संबंध रखती हैं? गिरिजा देवी निम्न में से किस नृत्य से संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर ए तबला वादक, ऑप्शन नंबर बी ठुमरी गायन, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर का जवाब दे दिया करो कमेंट में। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी ठुमरी गायन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रमुख राजभाषाओं में से कन्नड़ निम्नलिखित में से कहाँ की राजभाषा है? भारत की प्रमुख राजभाषाओं में से कन्नड़ निम्नलिखित में से कहाँ की राजभाषा है? ए चंडीगढ़, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो कहाँ की दोस्तों? डी ऑप्शन कर्नाटक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया? महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया? ए भगवान राम ने, बी विलियम बिलिंकन्स ने और सी महर्षि वाल्मीकि ने और डी किसारी मोहन कामूली ने। तो किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? अब्दुल कादिर बदायूं, बी में तुलसीदास, सी में अकबर अली खां और डी में AR रहमान। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कादिर बदायूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या निम्न में से है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 10 सेकंड में अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। तो कितनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या? ऑप्शन नंबर बी 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जिले में दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जिले में दिए? ए वैशाली, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी श्रावस्ती। तो किस जिले में दिए दोस्तों सर्वाधिक उपदेश? ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी को सर्वाधिक शिष्य कहाँ मिले? महावीर स्वामी को सर्वाधिक शिष्य कहाँ मिले? ए उत्तर प्रदेश, बी वाराणसी, सी हस्तिनापुर और डी कौशाम्बी। तो कहाँ मिले दोस्तों सर्वाधिक शिष्य महावीर स्वामी को? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्यक वंश का अंतिम राजा निम्न में से कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा निम्न में से कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसर, नागदशक, शिशुनाग।
तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नाग दशक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम यवन राजा कौन था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया? वह प्रथम यवन राजा कौन था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया? तो कौन था दोस्तों? डिमोटियस, ग्रीक, मेनाटर या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, डिमोटियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यह रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो किसने रखी दोस्तों? बताइए। सिकंदर, भगवत सिंह, गुरु रामदास या तंजावुर? तो किसने रखी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपकी स्क्रीन पर। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? 10 मिनट में हम लोग आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। दो, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, बी में विसेंट स्मिथ, सी में लॉर्ड हैंगिंग और डी में लॉर्ड कैनिंग? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। तो कौन है दोस्तों? एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हैंगिंग, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में सर पैथिक लॉरेंस और डी में विलियम हॉकिंस? तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हैंगिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। तो कौन सा जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, सत्य। ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, इंद्राणी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, सत्य का प्रतीक करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान जौहर कप किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंक से। तो किससे जुड़ा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन। रोमियो और जूलियट पुस्तक किसने लिखी? रोमियो और जूलियट पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? विलियम शेक्सपियर, बी में जेफरी चौसर, सी में चार्ल्स वेल और डी में इनमें से कोई नहीं? तो किसने लिखी दोस्तों? विलियम शेक्सपियर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय।